एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो मैं आज अभी वीडियो बना रही हूँ। ट्राइपॉड मैंने ले लिया है। आज ना आप लोगों से ट्राइपॉड पे लगा के बात करेंगे। अभी चल रहे हैं दूसरे रूम में, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो मैं ना दूसरे वाले रूम में चल रही हूँ और दूसरे रूम में बैठ के आराम से आप लोगों से ना मैं कुछ बातें करने वाली हूँ। तो मैं ना ये दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ, जिससे कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। बहुत टाइम बाद आज मैं आप लोगों से इस तरीके से बात करने वाली हूँ, और जिनके बारे में आज मैं बात करूँगी ना, उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यूट्यूब का जाना माना मतलब चेहरा है वो। मैं ना कल रात से, जब से मैंने उनकी वीडियो देखी है ना, मैं उनको देखती हूँ, मतलब बहुत टाइम से उनको देखती भी आ रही हूँ। उनके व्लॉग देखती हूँ मैं। और कल रात से जब से मैंने उनकी वीडियो देखी है ना, मैं सच बताऊँ, मैं ना रात भर सो नहीं पाई हूँ बिल्कुल भी। चलो पहले इसको ना ट्राइपॉड में फ़ोन को सेट कर देते हैं, फिर आराम से आप लोगों से बातें करते हैं। सो गाइस, फ़ोन तो मैंने ट्राइपॉड पे लगा लिया। अब आराम से आप लोगों से बैठ के ना बात करेंगे। थोड़ा सा बाहर से अगर शोर आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। मैं ना बाहर वाले रूम में बैठी हूँ अपने। तो मैं आज बात करने वाली हूँ सपना चौधरी की, स्नैपी गर्ल से। उनका जो चैनल है, तो भाई उन्होंने कल रात जो वीडियो डाली है, कुछ दिन से उनकी जो मैं वीडियो देख रही हूँ, काफ़ी कुछ उनकी फैमिली में चल रहा है ना। बहुत कुछ वो फेस कर रही हैं। और अभी तक अगर आप उनकी वीडियो देखें, मैंने उनको जब से देखना स्टार्ट करा है, जब से उनके पहले वाले जो हस्बैंड थे सूरज भैया, तब उनकी कोविड से डेथ हो गई थी, तब से मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनके सारे व्लॉग देखती हूँ। और मुझे नहीं लगता आज, जब मतलब स्टार्टिंग से अभी तक अगर उनके व्लॉग देखे, उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली को कोई भी नेगेटिविटी मतलब चैनल पे उनके उन्होंने दिखाई हो, या परिवार के बारे में कभी गलत बोला हो। हमेशा अच्छा 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 अच्छा, बस यही वीडियो में देखा है, सब कुछ अच्छा दिखाया है। और हम भी देखते थे कि नहीं, ये फैमिली बहुत अच्छी है, जिसने एक बहू को बेटी का दर्जा दे के रखा हुआ है। और अपने बड़े बेटे को खोने के बाद छोटे बेटे से अपनी बहू की शादी कराना, बहुत कम लोगों के अंदर ये हिम्मत होती है। और उन लोगों ने वो हिम्मत दिखाई और राजवीर भैया से सपना की शादी कराई। तो ये सब देख के ये लगता था कि बिल्कुल सपने जैसा ही, कि वाकई में आज के दौर में भी, इस कलयुगी दौर में भी ऐसी फैमिली है। लेकिन अब जो सच्चाइयाँ जो बाहर निकल के जो आ रही हैं, जो कल रात सपना ने वीडियो डाली है, वो इतना रो रही थी ना उस वीडियो में, मतलब उसका ना वो रोना देखा नहीं जा रहा था। देखिए, ये वीडियो ना तो किसी के नेगेटिविटी में है और ना मैं किसी के सपोर्ट में बना रही हूँ। बस मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि यार, हम उसको देखते हैं, जिस बंदे को देखते हैं, और एक जुड़ाव सा हो जाता है किसी चीज से। हम रेगुलर अगर किसी बंदे को देखते हैं, देखिए मैं भी व्लॉग बनाती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे भी जुड़े हुए हैं। मेरे सुख दुख में हर बंदा यहाँ पे शामिल रहता है ना। तो मैं भी किसी से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी देखती हूँ, और मुझे भी ये रहती है कि हम किसी के व्लॉग में देख रहे हैं, मुझे भी जानने की ये रहती है कि भाई उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो जो रात सपना ने रिकॉर्डिंग दिखाई और उसमें सूरज भैया का जो चेहरा सामने आया है, मतलब मैं उसको देख के ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मैं पूरी रात, मेरे दिमाग से ना वो चीजें मतलब निकली ही नहीं। कितने हैवानियत और कितने जानवरों की तरह वो उसको उस रिकॉर्डिंग में मतलब मार रहा था, पीट रहा था, और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मतलब इतना कुछ वो उस फैमिली में बर्दाश्त कर रही है, इतना, यार मैं समझ में नहीं आ रहा कि वो बंदी के अंदर दर्द सहने का इतनी उसको ऊपर वाले ने कहाँ से उसको शक्ति दी हुई है, कहाँ से वो उस चीज को बर्दाश्त कर रही है। भाई मैं तो कभी नहीं कर पाती, कभी भी नहीं, सच बता रही हूँ, मैं कभी नहीं कर पाती। और उसके बावजूद भी वो उस परिवार के साथ में रह रही है। बहुत बड़ी बात है ये।
2 बेटे खो देना हम भी समझते हैं किसी के लिए बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन उसका बदला आप ये तो नहीं ना कि आप मतलब सपना से लोगे। भाई वो भी तो आपके बेटों के साथ में जुड़ी हुई थी, उसकी भी तो जिंदगी नर्क हुई है। आप सोच के देखो ना, उसके साथ साथ में उसके 2 बच्चे हैं, वहाँ उन बच्चों का भविष्य कितना खराब है कि आप मुझे समझ में नहीं आता, ऐसी लोगों की मानसिकता मुझे समझ में नहीं आती। अगर आपको किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसा ही करना है तो आप दूसरे की बेटी को लाते ही क्यों हो? मत कराओ अपने बेटों की शादियां। कम से कम दूसरे की बेटी को तो इतनी तकलीफ मत दो, है ना। क्या कसूर था उसका? मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या कसूर है सपना का? वो आपके घर में बहू बन के आई, वो एक गरीब परिवार से है। अरे लेके भी तो आप ही आए हो ना उसे, हैं? उसकी गलती क्या है? शादी करके आप उसको अपने घर में लेके आए हो और जानवरों जैसा सलूक उसके साथ में आप अपने बेटे से करा रहे हो। आप अपने बेटे को सिखा रहे हो, उसको चढ़ा रहे हो। प्रेगनेंसी के दौर में भी उसमें बताया वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी जब उसकी पहली बेटी होने वाली थी। उसके बाद जानवरों की तरह आपका बेटा उसको पीट रहा है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। देखिए, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी इस बारे में, लेकिन जितनी तकलीफ उसके चेहरे से झलक रही थी ना, मतलब कोई भी बंदा बता देगा कि ये बंदा कितनी तकलीफ में है। उसके बावजूद भी वो आपकी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रही है। अच्छा 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 अच्छा, वो सब आपको अच्छा कह रही है, मम्मी अच्छे, पापा अच्छे, फैमिली अच्छे, रिश्तेदार अच्छे, सब कुछ अच्छा। उसके बाद भी उसने वो चीजें बर्दाश्त करी, गलत चीजें कभी भी नहीं दिखाई अपने चैनल पे। तो भाई मैं तो बहुत बड़ी हिम्मत समझती हूँ सपना की कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उस घर में टिकी हुई है, आप लोगों का ख्याल रखती है, आप लोगों के लिए इतना कुछ करती है। भाई मेरे तो बस की बात नहीं थी। मैं तो अपना बताती हूँ, मैं ये चीज़ें कभी नहीं बर्दाश्त कर पाती मैं। लेकिन वो जी रही है, अपने बच्चों के लिए जी रही है, क्योंकि भाई बाप तो उनके बच्चों के लिए रहा नहीं है जो उनको देखेगा संभालेगा, है ना। और अगर वो भी कुछ कर लेती है, अगर उसको कुछ हो जाता है, उस घर में वो रह रही है और अगर उस घर में रह के अगर उसको कुछ होता है तो भाई उसके जिम्मेदार सीधे सीधे आप होगे। सोशल मीडिया पे अब ये बात आ चुकी है और हम भी देखते हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत टाइम से सपना को देखते हुए आ रहे हैं। और शुरू से हमारे समाज की यही सबसे बड़ी, मैं इस चीज को बोलूंगी कमियां ही बोलूंगी, क्योंकि हमारे माँ बाप स्टार्टिंग से हमें ये सिखाते हैं कि आपकी शादी कर दी गई है, यह आपका पति है, सास ससुर आपके माँ बाप हैं। अगर सास ससुर आपके माँ बाप हैं तो फिर वो बहुओं को बेटियां क्यों नहीं बना पाते? मुझे सिर्फ इस बात का आप जरूर जवाब दीजिएगा। क्यों उन बहुओं को वो बेटियों का दर्जा नहीं दे पाते? क्यों उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है? हम आजाद देश में रहते हैं, लेकिन हम आजाद कब हैं? आप मुझे ये बताइए, हमें कब आजादी मिलेगी? बेटियां कहीं दहेज के उसमें मार दी जाती हैं, कहीं ज्यादा बेटी पैदा होने के उसमें मार दी जाती हैं, कहीं उनको रेप करके मार दिया जाता है, कहीं उनको ससुराल के नाम पे उनको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है ना, मतलब वो मरने पे मजबूर हो जाती हैं। उनकी जिंदगियां इस तरीके से तबाह हो रही है ना बेटियों की। मतलब मैं बहुत सारे यार, मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है यार। कब हमारी सोच बदलेगी? कब हम बदलेंगे? लेकिन सूरज जी का जो चेहरा मेरे सामने आया है ना, अब तक तो मैं उनकी वीडियो देखती थी, ये समझती थी कि नहीं सूरज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लोग आके बोलते थे कि नहीं सपना तो बहुत जल्दी राजवीर से शादी करके सूरज को भूल गई। भाई भूलेगी, वो भूलेगी जो उसने तकलीफ झेली है, जो सूरज ने उसके साथ किया है, और उसके बाद राजवीर ने उसको इतना प्यार दिया है, तो भाई वो भूलेगी, बिल्कुल भूलेगी। क्योंकि तकलीफों के बाद अगर किसी इंसान को सुकून मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो भाई वो हर चीज भूलेगा, वो भूलेगी। और मैंने जाके उनकी वीडियो पे देखे कमेंट पढ़े, मैंने इतने नेगेटिव कमेंट थे ना। कुछ लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ लोग इतनी बुरी बुरी भी बोल रहे हैं, है ना। मतलब आप एक चीज मुझे बताओ कि तू तो डायन है, तू तो खा गई है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। भाई क्या बोलूं यार मैं।
भैया आप उसको आके दोष दे रहे हो, तू ऐसी है तू ऐसी है। भाई उसके दिल से पूछो ना, उससे भी तो जाके पूछो वो किन तकलीफों से गुजर रही है, वो किन किन चीज़ों को फेस कर रही है। यार उसको जीने दो, प्लीज़ उसको जीने दो, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी वीडियो सपना तक पहुंचती है या सपना मेरी वीडियो देखती है तो मैं तो सपना को यही कहूँगी कि सपना आप निकल जाओ उस घर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप उस घर में सेफ हो। जो चीज़ें आप अब सामने रख रहे हो ना अपनी फैमिली की, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपकी फैमिली में कुछ ठीक हो पाएगा। क्योंकि चीज़ें देखिए, ये चीज़ें बाहर आने के बाद ये चीज़ें अब और बिगड़ने ही वाली हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि अब सपना वहां पे सेफ है। अगर आप अलग भी रहोगे ना, निकलोगे, मैं जानती हूँ भाई बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, और आप उस परिवार को अपने परिवार की तरह खींच रहे हो, लेके चल रहे हो, लेकिन वो परिवार आपको अपना मानता ही नहीं है। अगर आपको वो अपना समझता ना, और 2 बेटे जाने के बाद अगर वो समझते कि 2 बेटों की निशानियां हमारे पास हैं, बच्चियां हैं और वो इसी घर की बेटियां हैं और बहू है हमारी, तो ये चीजें कभी होती ही नहीं, वो आपको बेटों की तरह रखते। लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि भाई अब ये सब चीजें ठीक होंगी। फैसला आपको करना है, जो भी करना है, आप जो भी फैसला लेंगी सोच समझ के लेंगी, और आप खुद समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हैं। तो सपना मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप लड़ो और हिम्मत रखो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो, किसी से मत डरो, और बाकी जो होगा ऊपर वाला है आपके साथ में, हम आपके साथ में है, पूरी यूट्यूब फैमिली आपके साथ में है, पूरी आपकी ऑडियंस आपके साथ में है। तो आप जो भी है मतलब उन चीज़ों को दबाओ मत, क्योंकि आप अभी तक दबाते हुए आ रहे हो ना, तो यही चीज़ें आप पे भारी पड़ रही हैं, है ना। वही चीज़ों का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कब तक बेटियां इस तरीके से दबती भी आएंगी। भाई अब हमें आज़ादी चाहिए, बेटियों को आज़ादी चाहिए, प्लीज़ बेटियों को आज़ाद कर दो, और बेटियों को उनको उनका जो हक है ना भाई वो दो। अब बहुत हो चुका, बहुत तकलीफ़ों में बेटियां जी ली, अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मतलब औरत को इतनी तकलीफ हर चीज़ में झेले तो औरत झेले, क्यों झेले भाई। आपके बच्चे पैदा करे, आपके घर के काम करे, आपकी फैमिली को संवारे, उसके बाद भी आप मतलब औरत को, मुझे ना इतना तेज गुस्सा आ रहा है ना, मैं सच में बताऊं, बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरे सामने अगर ये कोई बंदा इस तरीके का काम करे ना और मेरे सामने आ जाए ना, मैं पता नहीं शायद क्या कर दूं उस इंसान के लिए। चले गाइज, अभी फिलहाल बस मुझे यही बात करनी थी। दिल पे ना थोड़ा सा बोझ सा हो रहा था, भारीपन हो रहा था रात से, जब से वीडियो उनकी देखी है ना मैंने, मतलब तब से ना दिमाग, सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा था, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। तो चलो फिर मुलाकात करूँगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा।